कुछ ही देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर ये लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति याद करिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगाया। बीजेपी के नेता, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो डेली अप डाउन करने वाले लोगों की तरह से हो गए थे। रोजाना बंगाल का जाना, बंगाल से आना, कभी बंगाल में जाकर के नेताओं की वहां पर ज्वाइनिंग करवानी, कभी दिल्ली बुला करके नेताओं की ज्वाइनिंग करवानी, ये सब कुछ चल रहा था। ये वक्त बीजेपी का था। लेकिन अब ममता का दौर आया है। ममता ने चुनाव के बाद में जिस तरह से प्रचंड बहुमत, पहले से ज्यादा बहुमत हासिल किया, और उसके बाद में ममता बनर्जी अब विधायकों को सीधे के सीधे पूरी की पूरी बीजेपी को तोड़ करके टीएमसी में शामिल करवाने के लिए जो है वो काम चल रहा है। और ये खबर लगातार हम बता रहे हैं और लगातार लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये खबर कब कंफर्म होगी। बीजेपी के 50 के करीब विधायक बताए जाते हैं कि 50 के करीब विधायक वो टीएमसी में वापसी जाने वाले हैं। लेकिन अब टीएमसी की तरफ से यह आंकड़ा दे दिया गया है। टीएमसी ने कहा है कि बीजेपी के 35 विधायक, 35 विधायक, कभी 30 कहा जा रहा था, कभी 33 कहा जा रहा था, लेकिन अब टीएमसी ने बता दिया है कि बीजेपी के 35 विधायक हमारे संपर्क में हैं और जब भी चाहेंगे तभी इन विधायकों को टीएमसी के अंदर शामिल करवा लेंगे। यह बड़ी खबर आई है पश्चिम बंगाल से। और पश्चिम बंगाल से ये खबर, जैसे ये खबर आई है, पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात कर रहे हैं और अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं। तो पूरी तरह से दौर जो है वो ममता का चल पड़ा है। एक वक्त आया था जरूर बीजेपी का, लेकिन बीजेपी का वो वक्त बुलबुले की तरह से फूट गया। ममता का दौर है, ममता की आंधी है, और इस आंधी में बीजेपी कितना उखड़ेगी, कितना बच पाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये खबर आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस ने किया दावा बीजेपी के 35 विधायक उसके संपर्क में हैं। ये बड़ी खबर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बंगाल इकाई में गहरे असंतोष को दूर करने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद राज्य में पार्टी के कई नेताओं ने कड़े सवाल उठाए थे और खुल करके नाराजगी का इजहार किया था। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकुल रॉय ने राज्य पार्टी प्रमुख दिलीप घोष की ओर से कोलकाता में बुलाई गई बैठक से किनारा किया। कोलकाता में बैठक बुलाई बीजेपी के अध्यक्ष ने, लेकिन मुकुल रॉय नहीं पहुंचे। मुकुल रॉय के बेटे पहले ही बयान दे चुके हैं, वो भी आपको बता देंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि मुकुल रॉय दिलीप घोष की बैठक में नहीं पहुंचे, और सारी जो खबरें मिल रही है वो यहीं से इन खबरों को हवा मिल रही है। आप ये देखिए कि मुकुल रॉय ने चुप्पी साध रखी है। उनके बेटे शुभ्रांश ने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस में वापसी पर संभावना से इनकार नहीं किया। तो अब जो है वो आखिरी बड़ा झटका टीएमसी, सूत्रों की माने तो टीएमसी ये देख रही है कि मुकुल रॉय, उनके बेटे ने हामी भर दी है, मुकुल रॉय भी तैयार है, लेकिन पूरा मन नहीं बना पाए हैं अभी। टीएमसी ये चाह रही है 35 विधायकों के साथ साथ मुकुल रॉय को भी वापस तोड़ करके लाया जाए। ये जो है वो टीएमसी की रणनीति बताई जा रही है। और इसी बीच में जो है दो बड़े नेता जो है, ये खबर आप देखिए कि 35 विधायक जो है वो वापसी करना चाह रहे हैं, टीएमसी की तरफ से बताया गया है। लेकिन ये बड़ी बात है कि टीएमसी की तरफ से जितनी भी कोशिशें चल रही हैं, इसी बीच में दिल्ली के अंदर अमित शाह और बीजेपी के प्रमुख जेपी नड्डा ने मुलाकात की है शुभेंदु अधिकारी से, और दो सांसद अर्जुन सिंह और सौमित्र खान, उनको भी फीडबैक लेने के लिए दिल्ली बुलाया जा रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो दिल्ली में मिल रहे हैं। दिल्ली में अमित शाह से, जेपी नड्डा से फोन करवा रहे हैं। एक एक विधायक को ये बताया जा रहा है, एक एक विधायक को यहां से फोन करके कहा जा रहा है कि आप रुके रहिए, डटे रहिए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को भी मालूम है कि जैसे ये विधायक यहां से टूट जाएंगे तो फिर उनका भी बंगाल में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखिए, और इसमें जो है वो खबर क्या है वो भी आपको बताएंगे। ये शुभेंदु अधिकारी ने ट्वीट किया ये 12:20 पर 8 जून को, और उन्होंने कहा कि मैंने अमित शाह जी से मुलाकात की। ये फोटो उन्होंने ट्वीट की। दूसरा उनका ट्वीट आप देखिए,
शुभेंदु अधिकारी ने जेपी नड्डा के साथ में मुलाकात की और जेपी नड्डा के साथ मुलाकात का उनका ये ट्वीट आप देख लीजिए। अब तीसरा ट्वीट आप देखिए और खबर को पकड़ने की कोशिश कीजिए। खबर है कहां पर? नरेंद्र मोदी ने यह ट्वीट किया है 7:37 पर 9 जुलाई को, और उन्होंने कहा कि मीट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द वेस्ट बंगाल असेंबली श्री शुभेंदु अधिकारी। खबर क्या है? खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने खुद से ट्वीट किया है शुभेंदु अधिकारी के लिए, जबकि जेपी नड्डा और अमित शाह उन्होंने ट्वीट नहीं किया। शुभेंदु अधिकारी ने उनसे मुलाकात करके उनका ट्वीट किया अपने से फोटो लेकर के, लेकिन उन्होंने अपने से ट्वीट नहीं किया। आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, अमित शाह के ट्विटर हैंडल पर और जेपी नड्डा के ट्विटर हैंडल पर आप जाइए, उन्होंने ट्वीट नहीं किया है। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है शुभेंदु अधिकारी के लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दिल्ली यह दिखाना चाह रही है, नरेंद्र मोदी की सरकार यह दिखाना चाह रही है पश्चिम बंगाल के विधायकों को कि शुभेंदु अधिकारी पर हमारा हाथ है, हमारा पूरा सपोर्ट शुभेंदु अधिकारी को है, आप लोग टूट करके मत जाइए। और शुभेंदु अधिकारी यही चाह रहे हैं कि आप मुझे सपोर्ट दिखाइए, नहीं तो जितने भी विधायक मेरे साथ हैं वो भी टूट करके जा रहे हैं और बीजेपी के विधायक भी टूट करके जा रहे हैं। ये अपने आप में जो है वो बड़ी खबर है। इसीलिए जो है ममता बनर्जी का ये जो दौर है, ममता बनर्जी इस दौर में कितने लोगों को बहा ले जाएगी, कितने लोग इस ममता बनर्जी के दौर में बह करके खुद से चले जाएंगे, ये बड़ी बात है। क्योंकि पहले भी हम आपको खबरें दिखा चुके हैं कि किस तरह से चाहे वो मुकुल राय के बेटे हो, चाहे वो बीजेपी की महिला विधायक जो पहले टीएमसी में थी, लेकिन जो महिला विधायक है बीजेपी के अंदर, वो कह चुकी है कि हम मछली की तरफ से यहां से तड़फ रहे हैं, मछली की तरह बीजेपी के अंदर हम तड़फ रहे हैं, और जैसे मछली बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, हम भी ममता बनर्जी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, ये महिला विधायक कह चुकी हैं। तो ऐसे में स्थिति बेहद बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि शुभेंदु अधिकारी का दिल्ली में डेरा डालना और टीएमसी की तरफ से नंबर दे देना और वहीं पर मुकुल रॉय का बीजेपी अध्यक्ष की मीटिंग में नहीं जाना, ये पूरी तरह से साफ कर रहा है कि अब पानी में शीशे की तरह से चमक रहा है कि 35 विधायक जो है वो टूटने की कगार पर है। टीएमसी ने ये कह दिया कि हमारे पास में 35 का आंकड़ा है और जब चाहेंगे तब इनको तोड़ करके हम ज्वाइनिंग करवा दें, ये कह दिया गया। अब आप बताइए कि क्या वाकई ये ममता बनर्जी का दौर नहीं है? और क्या आपको बताइए, आप लोग बताइए, जिस तरह से बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ में किया, चुनाव हारने के बाद में दंगों की खबरें आई, फिर उसके बाद में कहा गया कि हम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, क्या वो सब कुछ दाव जो है वो बीजेपी के ऊपर उल्टा नहीं पड़ गया? ये बड़ी बात है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।